जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक नया अनुभव लाई हूँ आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। और ये जो अनुभव है, ये अनुभव मैं आज ही रिकॉर्ड करके आज ही अपलोड कर रही हूँ। ये अनुभव जो है ये लेंथ वाइज छोटा है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये अनुभव को चूज़ किया आज अपलोड करने के लिए। और ऑनेस्टली अगर आप लेंथ वाइज देखें तो ये अनुभव है छोटा, पर अगर इस अनुभव को आप ध्यान से सुने और समझे, इसमें गहराई काफ़ी ज़्यादा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी से, मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ आप सभी को कि मैं 2 हफ्ते का लीव ले रही हूँ। तो नया जिन्होंने मेरे साथ अभी अभी रिसेंटली अपना अनुभव शेयर किया है, मैंने उनको पर्सनली मैसेज करके इन्फॉर्म किया है कि उनका अनुभव मैं 2 हफ्ते बाद ही अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि वो अनुभव थोड़े से लेंदी है, मुझे पढ़ना है, समझना है, फिर मैं वो नरेट करके आप सभी को सुनाऊंगी। और ऐसे भी कई सारे अनुभव आ चुके हैं जिनको मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, पर ड्यू टू माई इनएबिलिटी मैं अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ, इसीलिए मैं टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाई। सो आई अपोलोजाइज फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। पर वही सारे अनुभव मैं शेड्यूल करके जाऊँगी, ताकि ये 2 हफ्ता आप एकदम बिना साए अनुभव के ना रहे। बस आप सभी से, क्योंकि मैं आप सभी को अपना परिवार मानती हूँ, इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ प्रे फॉर मी, प्रे फॉर माई फैमिली, कि जिस काम के लिए मैं बाहर जा रही हूँ वो काम एक सक्सेस हो, मुझे सक्सेस मिले उस काम के लिए। तो आइए सुनाती हूँ आप सभी को ये नया साई अनुभव। और ये अनुभव है सुमित जी का। सुमित जी आज 14 साल से बाबा से जुड़े हुए हैं। मेरी 2-3 बार उनसे थ्रू व्हाट्सएप मैसेज बात हुई है। और मैं कहूँ ना, इनसे बात करके मुझे ऐसा लगा ना, ये बाबा को फर्स्ट ऑफ ऑल सुमित जी बाबा को अपना गुरु मानते हैं। और इनसे अगर आप बात करेंगे ना, आपको लग जाएगा, मतलब यू विल फील कि सच में ये बाबा के ही शिष्य हैं। अगर मतलब होता है ना, हमें होता है ना ये एक थिंकिंग, हम गुस्सा हो जाते हैं बाबा पे, बाबा क्यों नहीं सुन रहे, बाबा क्यों हमारी नहीं सुनते, बाबा ने ये क्यों किया, सब जानते हुए भी बाबा ने ये क्यों किया। अगर आप सुमित जी से एक बार बात करें ना, मतलब मैंने बात किया ना, इसलिए मैं आपको कह पा रही हूँ कि अगर आप सुमित जी से एक बार बात कर लेना, वो आपको पूरा मतलब डिटेल्स में समझा देंगे कि देखिए बाबा तो ये करते हैं, बाबा ये चाहते हैं, इसलिए ये हुआ है। और उनका बात सुन के ना आपको बहुत सुकून मिलेगा। सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे पर्सनली उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। ही एक्सप्लेन थिंग्स रियली वेल, और ही हैज़ अ गुड विजडम, आई मस्ट से। तो वो कहते हैं कि एक बार एक गुरुवार उन्हें ऐसे अचानक से ख्याल आया मन में कि क्यों ना आज गुरुवार है, बाबा को पान खिलाया जाए। वो कहते हैं ये कोई मतलब ऐसा कुछ थॉट नहीं था कि कोई मनोकामना लेके वो बाबा को पान खिलाने वाले थे, ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी टाइम होता है ना कि हम लोग कहते कि बाबा मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगा या फिर आपको मैं फूल चढ़ाऊँगा, ऐसा होता है ना। पर वो कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं था। इट वॉज़ जस्ट अ थॉट कि उनको आया कि क्यों ना आज गुरुवार है, बाबा को पान खिलाया जाए, ठीक है। पर सारा दिन में जैसे जैसे दिन बीतता गया, वो ये बात टोटली उनके माइंड से आउट हो गया, वो भूल गए। अब वो बताते हैं कि वो ना सुयशी जी के एक चैनल है, सॉरी एक ग्रुप है, सुयशी जी, जी हाँ, जिनके साथ आप मुझे बार बार मिस्टेक करते हैं, ठीक है। मैं प्रिया हूँ, वो सुयशी जी हैं। तो सुयशी जी के साथ सुमित जी एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो किसी ने ना उस ग्रुप पे थर्सडे के दिन करीबन 8:30 से 9 बजे के बीच किसी ने फ़ोटो अपलोड किया था साईं बाबा का, और उस फ़ोटो में किसी ने बाबा को पान चढ़ाया था, ठीक है। ये देख के उन्हें याद आ जाता है कि अरे मैंने भी तो बाबा से कहा था कि बाबा क्यों ना आपको आज पान खिलाया जाए, मैं कैसे भूल गया। और वो तुरंत अपने सामने जो पान का दुकान था, वहाँ से वो पान ख़रीद के लाते हैं और बाबा को वो पान चढ़ाते हैं। और वो कहते हैं कि उस दिन मुझे रियलाइज़ हो गया कि हम बाबा से भाग नहीं सकते, ना ही बाबा से कुछ छुपा सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, अच्छे विचार हो या फिर बुरे विचार हो, क्या चल रहे हैं, बाबा को सब पता है। चाहे वो मैटर कितना छोटा भी क्यों ना हो, बाबा को सब पता है। इसीलिए बाबा देखिए किस प्रकार से बाबा ने
उन्हें याद दिलाया पान के। बाबा जानते थे कि सुमित जी ने सुबह को कहा था कि वो क्यों ना बाबा को आज पान खिलाया जाए, पर सुमित जी विद द कोर्स ऑफ द डे वो भूल गए थे, पर बाबा को याद था। ठीक है, पान खिलाने का बात छोटी सी ही बात थी ना, पर बाबा को वो माइन्यूट बात भी बाबा ने सुन लिया था, बाबा ने देख लिया था, मन पढ़ लिया था कि सुमित जी क्या करना चाहते हैं। तो सुमित जी यही कहते हैं कि बाबा से आप भाग नहीं सकते। हमारे मन में क्या विचार चल रहा है, नॉट नेसेसरी कि अच्छे विचार, पर अगर हमारे मन में बुरे विचार भी चल रहे हैं, किसी के लिए हम कुछ गलत सोच रहे हैं, अगर अपने लिए भी हम कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, बाबा कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर करते हैं, तो आप बाबा से भाग नहीं सकते। इसके बाद भी सुमित जी ने ना बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, पर सच में मैं अक्षम हूँ कि उतनी अच्छी बातें मैं मतलब फिर से रिपीट नहीं कर सकती, क्योंकि सच में उनका जो विजडम है वो एक अलग लेवल का ही विजडम है। मतलब वो सारी बातें उनके मुख से सुनना एक ट्रीट है। आई विश मैं कभी उनका कुछ आपको सुना पाऊँ उन्हीं की ज़ुबानी। तो ये एक बात है। और मैं दूसरा एक बात कहना चाहती हूँ, मैं जोड़ना चाहती हूँ, जो कि सुमित जी ने कहा कि बाबा से हम भाग नहीं सकते, मन में जो भी विचार हैं बाबा सुन लेते हैं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमने सच्चरित में भी पढ़ा है कि अगर कोई भक्त बाबा को दिल से कुछ अर्पण करना चाहता है और उसके बाद वो भूल जाता है, बाबा उन्हें ठीक याद दिला देते हैं कि तुमने कहा था मुझे, तुम ये अर्पण करोगे, अब करो मुझे अर्पण। तो देखिए किस प्रकार से सुमित जी का जो मन का एक थॉट था कि बाबा को पान खिलाना है, बाबा सुमित जी को याद दिलाते हैं। सुबह को सुमित जी ने सोचा था, वो भूल गए थे, रात को बाबा उन्हें याद दिलाते हैं, और देखिए कैसे बाबा सुमित जी से पान ग्रहण करते हैं। सुमित जी थैंक यू अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। सच में ऑनेस्टली आपसे बात करना एक ट्रीट ही है मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जो भी बाबा के बारे में कहते हैं वो सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ आज का ये अनुभव यही समाप्त, और आप सभी से यही कहना चाहूँगी, अगर आप साईं से जुड़ा अनुभव सुनना पसंद करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। और अगर आपको भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना है, प्लीज़ फील फ्री, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। वन मोर थिंग मुझे जो आपसे कहना है, मेरी ये कोशिश रहती है कि वीडियो में जो भी कमेंट आप करते हैं मैं रिएक्ट करती हूँ। अगर कोई मुझसे कुछ पूछता है तो मैं रिप्लाई करती हूँ, पर ऐसा होता है ना कि मेरे पुराने वीडियोस में मतलब किसी ने रिप्लाई किया, उस रिप्लाई में भी किसी ने रिप्लाई करके कहा है, मैंने देखा है किसी ने कहा था कि मुझे भी अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना है, वो कमेंट में मिस कर गई थी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको अपना अनुभव शेयर करना है प्लीज़ फील फ्री। मेरा क्या कहते हैं, ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बस इसी के साथ आज का साईं अनुभव यही समाप्त होता है। मिलती हूँ बहुत जल्दी, मतलब 2 हफ्ते बाद मैं नए से रिकॉर्डिंग शुरू करूँगी, पर बीच में आप सभी के लिए बाबा के अनुभव में शेड्यूल करके जाऊँगी। ठीक है, मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।